नमस्ते दोस्तों। तो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है, जो नई शिक्षा नीति आई है, उसका टीचर्स की वैकेंसी पर, टीचर्स की भर्ती पर और जो टीचर्स एस्पिरेंट हैं, जो टीचर्स बनना चाहते हैं, उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा और क्या आपके लिए अब टीचर बनना और कठिन होगा या फिर बहुत आसान होगा, इस सभी के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में। सो इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि इस वीडियो में हम पूरी तरह से एक्सप्लेन करने वाले हैं कि जो नई टीचर भर्ती है, जो टीचर वैकेंसी है, उसे आप किस तरह से फिलअप कर सकते हैं और टीचर बन सकते हैं इस नई शिक्षा नीति के तहत। तो यहाँ पर बेसिकली 4 चरण बताए गए हैं, यानी 4 स्टेप प्रोसेस रखी गई है नई शिक्षा नीति में, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। जहाँ पर फर्स्ट स्टेप की अगर हम बात करें तो वो है टेट, यानी कि टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। अब तक टेट सिर्फ प्राइमरी और सेकेंडरी जो टीचर्स होते थे, जिन्हें टीचर्स बनना था प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन के लिए, उनको कंपलसरी होता था। लेकिन अब टेट प्राइमरी, सेकेंडरी एंड हाई सेकेंडरी सभी के लिए टेट कंपलसरी बताया गया है। तो टेट का पेपर यानी टेट एग्जामिनेशन उन्हें पहले क्लियर करना होगा, ये है फर्स्ट स्टेप। अब सेकेंड स्टेप जो है कि जो सब्जेक्ट के टीचर्स हैं, जो हिस्ट्री के टीचर्स हैं या हिंदी लिटरेचर के टीचर्स हैं, उन सब्जेक्ट वाइज टीचर्स के लिए एनडीए एग्ज़ाम कंपलसरी कर दिया गया है। वो पहले भी होता था, लेकिन अब यहाँ पर उस पर ज़्यादा जोर दिया जाएगा और वो सारी गाइडलाइंस दोबारा बनाई जाएंगी। जैसे कि पहले लेक्चरर के लिए पेपर होते थे, उसी तरह से एनटीए रीट होती थी, उसी तरह से एनटीए अब दोबारा गाइडलाइन बनाकर उन परीक्षाओं को आयोजित करेगा। अब यहाँ पर तीसरा और मेन पॉइंट जो निकल के आता है, तीसरा स्टेप निकल के आता है, वो है इंटरव्यू। अब यहाँ पर टीचर्स का इंटरव्यू कंपलसरी कर दिया गया है। इन सभी एग्जामिनेशंस के बाद इंटरव्यू होगा। इन सभी दोनों एग्जामिनेशन प्रोसेस को क्लियर करने के बाद टीचर जो बनने वाला है, टीचर एस्पिरेंट है, उन्हें इंटरव्यूज़ की प्रोसेस से गुजरना होगा। और इंटरव्यू की प्रोसेस खत्म होने के बाद लास्ट स्टेप आता है, वो है डेमो क्लास। तो उन्हें जो है उन्हीं के सामने 10 से 15 मिनट की या फिर 7-8 मिनट की डेमो क्लास भी देनी होगी। तो काफ़ी सारी चीज़ें अब यहाँ पर एक साथ निकल के आई हैं और एक साथ इन चीज़ों को कंबाइन किया गया है। तो जो नई शिक्षा नीति है, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, वो आपके लिए किस तरह से बढ़िया हो सकती है और किस तरह से आपका सर खपा देने वाली हो सकती है, उस बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले जानते हैं इसके प्रोज, यानी क्या क्या चीज़ें नई शिक्षा नीति की वजह से अच्छी होने वाली हैं टीचर्स के लिए और एजुकेशन सिस्टम के लिए। तो एजुकेशन सिस्टम के लिए सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जो इतना पुराना एजुकेशन सिस्टम चल रहा था, उसे हालांकि बदल दिया गया है, लेकिन यहाँ पर काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स भी आने वाली हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम की अगर हम बात करें तो जो वैकेंसीज़ अभी 2 से 6 महीने जिन्हें लगते थे आने में, वो अब और ज़्यादा लेट होंगी और उनकी जो प्रोसेस है, प्रोसेस की वजह से अब एक वैकेंसी को भरने के लिए करीबन साल से 1.5 साल लग सकता है। तो ये एक सबसे बड़ी प्रोसेस निकल के आती है। और दूसरी प्रोसेस ये है कि कई लोगों को ये टाइम कंज्यूमिंग और टाइम वेस्टिंग प्रोसेस भी लग सकती है, जो इंटरव्यूज़ हैं या फिर डेमो क्लास हैं। लेकिन इनका होना मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपने कभी देखा होगा, न्यूज़ चैनल्स में देखा होगा कि 8th जो बच्चे 8th को पढ़ाते हैं, जो टीचर्स 8th को बच्चों को पढ़ाते हैं, उन्हें खुद हिंदी के वर्ड से इंग्लिश की क्लासेस अटेंड करना नहीं आता। तो वो एक पॉजिटिव पॉइंट है यहाँ पर। और सरकारी स्कूल की जो नीति है, सरकारी स्कूल में जो इस तरह की शिक्षा है, उन्हें बदलने के लिए टीचर्स का एक अहम रोल है, उसे भी यहाँ पर बदला जाएगा। और टीचर्स को जिस तरह से अलग प्रोसेस के हिसाब से भर्ती की जाएगी, वो अब देखने लायक होगी। लेकिन यहाँ पर टीचर्स के लिए थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग ये हो सकता है, उन्हें और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत होगी और उन्हें थोड़ा सा और वेट करने की ज़रूरत होगी। उन्हें इस 4 स्टेप प्रोसेस से गुजरना होगा और चारों स्टेप में पास होने के बाद ही वो टीचर की ओर बन सकेंगे। तो टीचर्स के लिए हालांकि ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग और थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग सकता है, लेकिन अगर आप मेहनत करते हैं, आप एक टीचर्स एस्पिरेंट बनना चाहते हैं, तो आपके लिए बहुत ही सरल प्रोसेस है। और आप यहाँ पर मेन चीज़ ये है कि 4 स्टेप प्रोसेस इसलिए भी रखी गई है कि जो टीचर्स हैं वो वहाँ पर फ़िल्टर होते चले जाएंगे, थोड़े बहुत टेट में निकल जाएंगे, उसके बाद एनटीए में, और बाकी बचे हुए फाइनल जो होंगे वो इंटरव्यू से फाइनल हो जाएंगे। फिर डेमो क्लास तो है ही नाम की। तो यहाँ पर ये 4 स्टेप प्रोसेस है, जो कि अपने आप में काफ़ी अच्छी प्रोसेस है अगर देखा जाए तो। और अगर अलग एंगल से देखें तो एक तरह से टाइम कंज्यूमिंग भी है। तो ओवरऑल ये चीज़ थी इस 4 स्टेप प्रोसेस में, इस टीचर्स की नई वैकेंसी में, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 मोदी सरकार द्वारा लाई गई है, उसके अंतर्गत। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप ये वीडियो अपने ग्रुप्स में, टीचर्स वाले ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम चैनल्स पर शेयर करना चाहते हैं तो वहाँ भी शेयर कर दीजिए।